फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एचएनएस न्यूज़। आइए दोस्तों, आज जैसे 15 जुलाई बुधवार हो चुका है, तो जानेंगे इस वीडियो में देश भर की तमाम बड़ी खबरों को। जैसे कोरोना वायरस को लेकर सरकार ने लिए बड़े अहम फैसले, इसके अलावा 10वीं 12वीं के रिजल्ट को लेकर भी अपडेट हैं। साथ ही ताज़ा आंकड़े भी बताएंगे। जानेंगे दोस्तों आज की ब्रेकिंग न्यूज़ और अन्य महत्वपूर्ण चीज़ें जैसे सोना, चांदी, पेट्रोल के मूल्य को लेकर क्या अपडेट चल रही हैं। तो बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में, एकदम पूरा लास्ट तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, जिससे इन फ्यूचर अगर हम कोई वीडियो डालते हैं तो आपको फर्स्ट नोटिफिकेशन मिल जाए। तो बिना टाइम वेस्ट करे चलते हैं आपको पहली खबर पर। साथ ही पहली खबर ये है, राजस्थान के घमासान के बीच बोले सचिन पायलट, सत्य को परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं। जी हाँ, राजस्थान के घमासान के बीच सचिन पायलट को मंगलवार को डिप्टी सीएम पद से हटा दिया गया। उनसे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का दर्जा भी ले लिया गया है। पार्टी के इस फैसले के बाद सचिन पायलट की पहली प्रतिक्रिया आई है। इसके साथ ही सचिन पायलट ने कहा, राजस्थान में सियासी संकट अभी खत्म भी नहीं हुआ, और सचिन पायलट ने ट्विटर पर बदल डाला अपना परिचय। जयपुर में कांग्रेस कार्यालय से सचिन पायलट की नेम प्लेट भी हटा दी गई और उनकी जगह गोविंद सिंह दोस्तारा का पोस्टर लगाया गया, जिन्हें राजस्थान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनाया गया है। इसके साथ ही राजस्थान संकट पर जयपुर में कल सुबह 11 बजे बीजेपी की अहम बैठक होगी। वसुंधरा राजे भी रहेंगी मौजूद, जो हैं पूर्व मुख्यमंत्री। इसके साथ ही एनडीटीवी ने सूत्रों से बताया है कि पायलट की बगावत को लेकर कांग्रेस खेमे में मची खलबल के बाद बीजेपी बैठक में आगे का रास्ता अख्तियार करेंगी। इसके साथ ही खास खबर बिहार से, कोरोना के बढ़ते केसों के बीच आरजेडी नेता शिवनंद तिवारी ने नीतीश सरकार से पूछा तीखा सवाल। शिवनंद ने कहा कि हम सरकार तथा स्वास्थ्य मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि अगर बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी मजबूत, कुशल और सक्षम है, तो ताकतवर और रसूखदार लोग अपने संक्रमण का इलाज कराने के लिए सरकारी अस्पतालों में दाखिल क्यों नहीं हो रहे हैं। इसके साथ ही खास खबर केरल से, केरल में नन के साथ बलात्कार के आरोपी तथा जलंधर के पूर्व विश्व फैंक्रो मुलक्कल में कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य विभाग ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी। बलात्कार के मामले की सुनवाई के लिए अदालत में उपस्थित होने में विफल रहने के कारण मुलक्कल की जमानत रद्द की गई है। इसके साथ ही कानपुर में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या के मामले में आज यूपी पुलिस के हाथ एक और कामयाबी लगी। यूपी पुलिस ने मंगलवार को इस हत्या में शामिल विकास दुबे के साथी शशिकांत उर्फ सोनू पांडे को भी गिरफ्तार कर लिया है। इसके पास से पुलिस से लूटी गई 2 राइफल भी बरामद की गई हैं। बता दें कि सोनू पांडे पर यूपी पुलिस ने 50,000 का इनाम घोषित कर रखा था। इसके साथ ही एक और खास खबर, पश्चिम बंगाल में बीजेपी नेता देवेंद्र नाथ रे की मौत का मामला तूल पड़कता जा रहा है। बीजेपी ने मंगलवार को इस मामले में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दरवाजे पर दस्तक दी और पूरे मामले की केंद्रीय जांच ब्यूरो से सीबीआई से जांच कराने की मांग की। महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने नेतृत्व के बीजेपी में नेताओं के एक प्रतिनिधि मंडल के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और माकपा से बीजेपी में आने वाले नेता रे की मौत की जांच के लिए सीबीआई जांच शुरू करने का आग्रह किया। साथ ही एक और अहम खबर, जम्मू कश्मीर बीजेपी प्रमुख के कोविड प्लस पॉजिटिव होने के बाद जितेंद्र सिंह और राम माधव ने खुद को क्वारंटाइन किया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और भाजपा महासचिव राम माधव मंगलवार को सेल्फ क्वारंटाइन में चले गए। दोनों नेता हाल में पार्टी के एक दिग्गज नेता के घर गए थे और उस समय उनके साथ जम्मू कश्मीर बीजेपी के प्रमुख रविंद्र रैना भी मौजूद थे, जो कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए। साथ ही एक खास खबर मध्य प्रदेश से, मध्य प्रदेश में कई जिले कुपोषण की चपेट में हैं। राज्य में लगभग 12 लाख बच्चे इसकी चपेट में हैं। कोरोना के चलते हुए लॉकडाउन का सबसे बुरा असर बच्चों और गर्भवती महिलाओं के पोषण पर पड़ा है। कई जिलों में पोषण आहार बट भी नहीं पाया है। मध्य प्रदेश का आदिवासी बहुल उमरिया जिला कुपोषण की चपेट में है। कोरोना काल में पोषण व्यवस्था चौपट हो चुकी है। शहर से बस 8 किलोमीटर दूरी पर भरी ट्रोला में माया बैग की बेटी कुपोषण की शिकार है। साथ ही एक और अहम खबर कोरोना से, भारत में आने वाले दिनों में कोविड-19 मामलों में कमी आने का कोई संकेत नहीं दिख रहा है। देश में अब तक कोरोना के 9 लाख से अधिक मामले सामने आ चुके हैं। केंद्र के सामने एक बड़ी चिंता क्वारंटाइन किए गए लोगों को लेकर है। गृह मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 31 लाख लोग विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में क्वारंटाइन हैं। एक और अहम खबर यहाँ पर, केंद्र के कोयला ब्लॉकों की वर्चुअल नीलामी की परियोजना के खिलाफ
झारखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। मंगलवार को याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कोर्ट ने केंद्र को 4 हफ्ते में इस मामले में जवाब देने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को सुझाव दिया कि नीलामी की प्रक्रिया पर 18 अगस्त यानी सुनवाई की अगली तारीख तक आगे ना बढ़े। इसके साथ ही कोरोना वायरस के कारण जहां लॉकडाउन में सभी सीरियल्स की शूटिंग रोक दी गई थी, वहीं लॉकडाउन के बीच अब धीरे धीरे सभी सीरियल्स की शूटिंग दोबारा शुरू हो चुकी है। ऐसे में सेट पर कलाकार भी वापसी करते दिखाई दिए। हाल ही में नागिन 4 के सेट पर एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसमें एक्ट्रेस निया शर्मा और रश्मि देसाई साथ में बैठे नजर आ रहे हैं। इसके साथ एक और खास खबर, आज के वक्त में जंपसूट पहनना अधिकतर महिलाओं को पसंद है। इसका कारण यही है कि जंपसूट काफ़ी आरामदायक होते हैं और थोड़े बहुत स्टाइलिश भी होते हैं। ऐसे में गर्मियों में जंपसूट से बेटर ऑप्शन और क्या हो सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा जंपसूट के साथ आपको एक्सेसरीज़ का ही चुनाव करना पड़ता है, लेकिन आज हम आपके लिए बॉलीवुड डिवाज के जंपसूट लुक्स लाए हैं, जिनमें आप इंस्पिरेशन ले सकते हैं। इसके साथ ही हाल ही में दिल्ली में हुए दंगों को लेकर नॉर्थ ईस्ट दिल्ली दंगों को लेकर पुलिस ने हाई कोर्ट में हल्फनामा दायर कर कहा, इन नेताओं के खिलाफ नहीं बनता केस। पुलिस ने कोर्ट को बताया कि हमने बिना किसी भय के बहुत जल्दी बहुत प्रभावी कार्रवाई की, जिससे कुछ दिन में ही हिंसा रुकी और एक सीमित इलाके तक ही हिंसा हुई, जिस पर अभी कंट्रोल। साथ ही एक और अहम खबर बॉलीवुड से। बॉलीवुड के मशहूर एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी और उनकी पत्नी आलिया सिद्दीकी के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा है। वो लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। इसके साथ ही आलिया सिद्दीकी ने नवाजुद्दीन सिद्दीकी को तलाक का नोटिस भी भेजा है। उन्होंने बताया कि उनके शादी के बाद से ही झगड़े शुरू हो गए हैं। इसके साथ ही आलिया ने बताया कि जब वह प्रेग्नेंट थी तो वह खुद ड्राइव करके चेकअप के लिए जाया करती थी। आलिया ने यह भी कहा कि मुझे लेबर पेन हुआ तो मेरे पति मेरे साथ नहीं थे। इसके साथ ही बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के निधन को आज 1 महीना बीत चुका है। उन्होंने अपने काम और अपने अंदाज से लोगों के दिलों में खूब जगह बनाई है। हाल ही में रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत के साथ अपनी रोमांटिक तस्वीरें शेयर की, जिसमें उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को याद करते हुए चीज़ें बयां की। रिया चक्रवर्ती ने अपनी पोस्ट में लिखा कि अभी भी अपनी भावनाओं को सम्मान करने के लिए संघर्ष कर रही हूँ। इसके साथ ही एक और अहम खबर, कोरोना वायरस संक्रमण से उभरने वाले मरीज कुछ माह के भीतर इन्फेक्शन से बचने की अपनी प्रतिरोधक क्षमता गंवा सकते हैं। सोमवार को जारी किए गए एक रिसर्च के अनुसार विशेषज्ञों ने कहा कि सरकारें कोरोना महामारी से किसी तरह निपटती हैं। इसके आधार पर चीज़ें प्रभावित होंगी। अपनी तरह के इस पहले अध्ययन में किंग्स कॉलेज लंदन के रिसर्च के नेतृत्व में एक टीम ने 90 से अधिक पुष्टि किए गए कोरोना वायरस रोगियों में एंटीबॉडी के स्तर की जांच की और वे समय के साथ इस आए बदलाव के बारे में जांच की। और एक खास खबर, अमेरिका में कोरोना के कहर के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को कहा कि अमेरिका दुनिया में सबसे बड़ा कोविड-19 टेस्टिंग कार्यक्रम चला रहा है, जो रूस, चीन, भारत और ब्राज़ील जैसे बड़े देशों की तुलना में बेहतर है। उन्होंने जोर दिया कि दुनिया में कोरोना वायरस से होने वाली मौत के मामले में अमेरिका में लगभग सबसे कम मृत्यु दर है। इसके साथ ही एक और अहम खबर, कोरोना की महामारी के बीच यूएन की आई चेतावनी। वर्ष 2020 में करोड़ों लोगों के कुपोषित होने का खतरा बढ़ा। एक्चुअली संयुक्त राष्ट्र ने फूड सिक्योरिटी पर अपनी ताज़ा रिपोर्ट में कहा है कि कोरोना संकट की वजह से बड़े स्तर पर भुखमरी और गरीबी बढ़ती जा रही है और साल 2020 में 8.3 करोड़ से 13.2 करोड़ लोगों को अल्पपोषित होने का खतरा बढ़ गया है। इसके साथ ही एक और अहम खबर, कोविड-19 से निपटने के लिए सुपर रिच अमीरों पर ज़्यादा टैक्स लगाए सरकार। दुनिया भर के 80 अरबपतियों की है मांग। दुनिया के करीब 80 लखपति बिजनेसमैन ने दुनिया भर की सरकारों को चिट्ठी लिखकर कहा है कि सरकारों को कोरोना वायरस से फैले महामारी कोविड-19 से निपटने के लिए सुपर रिच यानी बहुत अमीर लोगों पर ज़्यादा टैक्स लगाना चाहिए, जिससे कोरोना वायरस संबंधित इलाज में काफ़ी सहायक सिद्ध होगा। साथ ही एक और अहम खबर, दुनिया भर में कोरोना संक्रमण के सबसे ज़्यादा मार झेल रहे अमेरिका में शनिवार को संक्रमितों को चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। यहाँ के जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी की टैली के मुताबिक पिछले 24 घंटे में अमेरिका में कोविड-19 के 66,000 केस सामने आए, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इसके साथ ही देश के कोरोना संक्रमित का कुल आंकड़ा 32,42,000 तक पहुँच गया है, जो कि बहुत बुरा है। इसके साथ ही कुछ खबरें ज़रा हटके से, सोशल मीडिया पर चूहे जैसे दिखने वाला जानवर और उसके बच्चे का स्ट्रॉबेरी खाते हुए वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि इस वीडियो में जो जानवर दिख रहा है उसका नाम है पोटैरो।
पोटैरो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला जानवर है जो दिखने में बिल्कुल चूहे की तरह दिखता है, लेकिन वह कंगारू की तरह पेट की थैली में अपने बच्चे को रखकर घूमता है। साथ ही महाराष्ट्र के पेट्रोल पंप में कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। जी हाँ, महाराष्ट्र में कुछ ऐसा हुआ जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। महाराष्ट्र के बुलढाणा में एक शख्स ने पेट्रोल पंप के दफ्तर में जाकर 3 सांप छोड़ दिए। वो इसलिए क्योंकि पेट्रोल पंप कर्मियों ने उसको बोतल में पेट्रोल देने से मना कर दिया था। यह वाकया सीसीटीवी पर कैद हो गया है, जिसको देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। साथ ही सोशल मीडिया पर एक और खबर बहुत वायरल हो रही है, जो है शेर और बाघ के वीडियो खूब पसंद किए जाते हैं सोशल मीडिया पर, जैसा आप जानते हैं। पेंच नेशनल पार्क में अचानक बाघ सड़क पर आ गया और बीच सड़क पर आकर बैठ गया। वहां से गुजर रहे लोगों की भी सांसें अटक गई हैं। वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। साथ ही एक और खास खबर, जिले के एक वरिष्ठ अधिकारी ने सोमवार को एक नेत्रहीन दंपत्ति की मदद करते हुए अपनी व्यक्तिगत बचत में से उन्हें 25,000 रुपये दिए। नेत्रहीन होने के कारण दंपत्ति को यह पता ही नहीं चला कि उनके द्वारा दी गई बचत में 1,000 और 500 के नोट 4 साल पहले ही बंद कर दिए गए थे। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि अगरबत्ती बेचकर आजीविका कमाने वाले सोमू 58 साल के और उनकी पत्नी पालनी अम्मल ने 10 साल से ही अधिक समय में जितनी बचत की थी, जिला अधिकारी से कतरीवन में उनसे 1,000 रुपये अधिक देकर उनकी सहायता की।